हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत हमने कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 5.3 में हमने सॉल्व कर दिया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section will plant will be the same as the class. मतलब अगर इन विच दे आर स्टडिंग, मतलब एग्जांपल दे दिया गया है कि क्लास 1 के जो है एक ही ट्री प्लांट करेंगे, सिमिलरली क्लास 2 जो है 2 ट्रीज प्लांट करेंगे और सो ऑन, मतलब और सो ऑन अप टू क्लास 12. तो देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड ये पूछ रहा है. तो ऑब्वियसली फर्स्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड हो जाएंगे 1. नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड फॉर ईच सेक्शन है ये, फॉर ईच सेक्शन, फॉर ईच सेक्शन, क्योंकि 3 सेक्शन है तो हम पहले तो एक सेक्शन के लिए फाइंड कर लेते हैं. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट होंगे 1. सिमिलरली सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए हो जाएंगे 2 और सिमिलरली अप टू 12th स्टैंडर्ड के लिए हो जाएंगे टोटल 12 ट्रीज प्लांट हो जाएंगे. टोटल कितने ट्रीज प्लांट हो जाएंगे, 12. तो सीक्वेंस बन गया 1 2 3 अप टू 12. तो यहाँ पे हियर डिफरेंस इज कॉमन, मतलब डिफरेंस इज कॉमन मतलब 1 है डिफरेंस, सभी में डिफरेंस आप देख सकते हैं. डिफरेंस इज कॉमन, वो है 1. तो दिस इज एन एपी, क्या हो जाएगा ये, दिस इज एन एपी. और अगर ये एपी है तो हम फाइंड कर सकते हैं इन सभी का सम्स, क्योंकि हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड मतलब हमें फाइंड करना है इन सभी का सम. टोटल कितने प्लांट्स हो जाएंगे पर सेक्शन, ये पर सेक्शन का है, अभी फॉर 1 सेक्शन ही है. तो S12 हमें फाइंड करना है. एक्चुअली क्या फाइंड करना है, S12. ऑब्वियसली ये टोटल कितने टर्म्स है, 12 टर्म्स है, तो n हो जाएगा 12. तो हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो चलिए सभी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. a क्या हो जाएगा यहाँ पे, a हो जाएगा 1, फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए 1 ही था. और d हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब ये भी हो जाएगा 1. तो Sn की जगह हमें फाइंड करना है Sn. टोटल 12 क्लासेस है, मतलब n हो जाएगा 12 और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 12 माइनस 1 हो जाएगा 11 और कॉमन डिफरेंस है 1, कॉमन डिफरेंस भी है 1. तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 11 होता है 13 डिवाइड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 6 इंटू 13 और 6 इंटू 13 हो जाएगा 78. हेंस 78 जो है, 78 ट्रीज जो है आर प्लांटेड पर ईच सेक्शन, आर प्लांटेड बाय 1 सेक्शन, बाय एक सेक्शन के लिए जो है, एक सेक्शन के लिए 78 ट्रीज प्लांट होंगे 1 to 12 स्टैंडर्ड में. तो टोटल कितने सेक्शन है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. तो 3 सेक्शन के लिए टोटल प्लांट्स हो जाएंगे, अगर एक सेक्शन 78 प्लांट्स ट्रीज प्लांट करता है तो फॉर 3 सेक्शंस टोटल प्लांट्स, 3 सेक्शंस टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हो जाएंगे कितने, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हो जाएंगे 78 इंटू 3, मतलब ये हो जाएंगे 78 ट्रीजा होता है 234, 78 ट्रीजा होता है 234. तो 234 है फाइनल आंसर. टोटल 234 प्लांट्स वुड बी प्लांटेड. टोटल प्लांट्स जो है 234 नंबर ऑफ प्लांट्स जो है विल बी प्लांटेड, विल बी प्लांटेड. तो ये आंसर आ गया हमारे पास 234. आई होप कि आप सबको लॉजिक मालूम पड़ रहा है. अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1 ट्री प्लांट हुआ है तो 12th स्टैंडर्ड में 12 ट्री प्लांट होंगे. तो इसमें हमें सीक्वेंस मिल गया और ये सीक्वेंस में डिफरेंस कॉमन है, मतलब ये एपी है. तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, तो सम हम फाइंड कर सकते हैं. और एक बार एक सेक्शन के लिए हमें मालूम पड़ गया सम, तो हमारे पास कितने सेक्शन है, हमारे पास तो है 3 सेक्शन. तो 3 सेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया 78 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 234, ये आ जाएगा 234. चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18. ये स्पाइरल बन रहा है, देखिए आप, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स. एक स्पाइरल बन रहा है, ए अगर सेंटर पॉइंट है तो ऐसे एक स्पाइरल बन रहा है. स्पाइरल कैसे बना रहा है, सेमी सर्कल्स को ज्वाइन करते करते.
और इन सभी सेमी सर्कल्स का जो है रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस जो है 0.5 दिया गया है, सेकेंड का 1 दिया गया है, थर्ड का 1.5 और फोर्थ का 2 सेंटीमीटर as shown. What is the total length of a spiral made up of 13 consecutive semicircles? 13 consecutive semicircles मतलब जो n दे दिया गया है वो 13 है, और फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए जो है रेडियाई क्या है, फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए रेडियाई है हमारे पास 0.5, तो उसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, पूरा सर्कल जो है, पूरे सर्कल का लेंथ मतलब पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का या फिर हाफ सर्कल का जो है सेमी सर्कल का लेंथ हो जाएगा पाई आर, सिर्फ सेमी सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर। तो ये हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा पाई आर, मतलब इस केस में सपोज R1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.5 आर, क्योंकि रेडियस कितना है 0.5 पाई, तो रेडियस है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई सेंटीमीटर। सिमिलरली फॉर सेकेंड सेमी सर्कल कितना हो जाएगा लेंथ, सेकेंड सेमी सर्कल के लिए लेंथ हो जाएगा पाई R2, क्योंकि उसका रेडियस अलग होगा, डिफरेंट होगा, पहले का रेडियस 0.5 था और इसका रेडियस है 1 पाई 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 पाई सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा। और सिमिलरली थर्ड सेमी सर्कल का लेंथ हो जाएगा, थर्ड सेमी सर्कल के लिए लेंथ हो जाएगा पाई R3, क्योंकि उसका रेडियस अलग है, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। तो उसका मतलब हमें सीक्वेंस मिल गया 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये हो गया कि चलिए डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1 है 1 पाई माइनस 0.5 पाई, 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो ये हो गया 0.5 पाई। सिमिलरली A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 1.5 पाई माइनस 1 पाई, तो ये भी हो गया 0.5 पाई। हेंस डिफरेंस जो है कॉमन है, हियर डिफरेंस इज कॉमन, और अगर डिफरेंस कॉमन है तो ये गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तो हमें फाइंड करना है टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ कैसे मिल जाएगा, टोटल लेंथ मिल जाएगा इन सभी का ऐड करके, मतलब एक्चुअली हमें फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ फॉर 13 स्पाइरल्स, हो जाएगा कुछ नहीं बट हमें फाइंड करना है S13। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो, S13 फाइंड करने के लिए बोल रहा है, टोटल 13 लेंथ को फाइंड करना है। तो S13 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, S13 मतलब अब n हो गया 13, तो S13 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है। चलिए फाइंड करते हैं, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a हो जाएगा 0.5 पाई और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 0.5 पाई, जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर ही दिया है 0.5 पाई। चलिए सभी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, तो सम मिल जाएगा हमें, S13 मिल जाएगा 13/2 इंटू 2, a की जगह लिख देंगे 0.5 पाई प्लस n माइनस 1, n कितना है 12, 13 है, तो 13 माइनस 1 होता है 12, और कॉमन डिफरेंस है 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस भी है 0.5 पाई। तो ध्यान से देखेंगे तो 0.5 पाई कॉमन निकल जाएगा, 0.5 पाई कॉमन है, और अंदर ब्रैकेट में बचेगा 2 प्लस 12, ब्रैकेट में बचेगा 2 प्लस 12, और 2 प्लस 12 होता है 14, 2 प्लस 12 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 0.5 पाई इंटू 14। तो चलिए 14 जो है, 14 अगर 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 होता है हाफ, तो 14 का हाफ हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 पाई, ये हो कितना हो जाएगा 7 पाई हो जाएगा, क्योंकि 14 इंटू 0.5 होता है, 14 इंटू 0.5 होता है 7, 14 जो है जब 0.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0.5 के साथ तो वो 7 बना देगा। चलिए पाई का वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो पाई का वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो S13 हमारे पास आ जाएगा 13 इंटू 7, और पाई की जगह लिख देंगे 22/7, और ऑलरेडी जो है 2 डिवाइड है नीचे, तो ये 7 7 कट जाएगा, और 2 11 जा 22, तो मतलब S13 हमारे लिए मिल गया 13 इंटू 11,
और 13 इंटू 11 होता है 143 सेंटीमीटर। हेंस टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल कितना हो जाएगा? हेंस टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आप सबको ये मालूम पड़ रहा है। पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि सेमी सर्कल के लिए जो है, सेमी सर्कल के लिए लेंथ होता है पाई आर, और फर्स्ट रेडियस के लिए 0.5 रेडियस है, तो उसके लिए लेंथ हो जाएगा 0.5 आई, क्योंकि पाई आर 1। सिमिलरली 1 पाई, सिमिलरली 1.5 पाई। तो टोटल सीक्वेंस हमें मिल गया 0.5, 1 पाई, 1.5 पाई। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया 0.5 पाई, और डिफरेंस जो है कॉमन है जो कि है 0.5 पाई। दोनों 0.5 पाई ही होंगे, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस भी 0.5 पाई होंगे। अगर डिफरेंस कॉमन है तो ये एपी हो जाएगा, और एपी के लिए हम जो है सम फाइंड कर देंगे। टोटल कितने स्पाइरल्स के लिए फाइंड करना है हमें? 13 स्पाइरल्स के लिए, मतलब हमें फाइंड करना है S13। तो फॉर्मूला यूज कर देंगे 2a + n-1 इंटू डी, और ए की जगह लिख देंगे 0.5, डी की जगह लिख देंगे 0.5, जो कि कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 2 और 12, और 2 + 12 होता है 14, 14 इंटू 0.5 होता है 7, और पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7। पाई की वैल्यू क्या लिख देंगे? पाई इज इक्वल टू 22/7, और रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 11, और 13 इंटू 11 होता है 143, 13 इंटू 11 होता है 143। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और अगर सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे चैप्टर का जो है लिंक दे दिया गया है, आप ज़रूर से देखें। चलिए मिलते हैं आपको अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।